Hello friends, welcome to the channel Solution. In today's video we will study about hospital pharmacy and its organization. So, starting with the definition, what is a hospital pharmacy? Hospital pharmacy एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि किसी भी ड्रग को स्टोर करता है, कंपाउंड करता है, उनकी क्वालिटी को चेक करता है, डिस्पेंस करता है, उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, पैकिंग की जाती है, लेबलिंग की जाती है और फिर उनको इन पेशेंट्स और आउट पेशेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट है जो कि फिजिशियन, नर्सेस और अदर स्टाफ मेंबर हैं जो हॉस्पिटल की उनकी नीड को कोप अप करता है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल डेफिनेशन। द हॉस्पिटल फार्मेसी इज अ डिपार्टमेंट which procures, stores, compound drugs, check the quality of drug, dispenses, manufactures, packs and distribute to the inpatient and outpatients. नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का हॉस्पिटल में ऐसा क्या क्या इंपॉर्टेंट फंक्शन है? सो फर्स्ट इज डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स। डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स करना है किनको? आउट पेशेंट्स को, ऐसे पेशेंट्स जो बाहर के हैं जो कि हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हैं और उनका डिस्चार्ज प्रिस्क्रिप्शन बनाना। नेक्स्ट इज सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन पेशेंट मेडिकेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वार्ड मेडिकेशन स्टॉक्स। इसका मतलब होता है ऐसे पेशेंट्स जो कि वार्ड में एडमिट हैं उनको सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट करना है मेडिकेशन को और उसका प्रॉपर स्टॉक मेंटेन करके रखना है कि कौन से वार्ड में कौन सी मेडिसिन गई है, कितना नंबर में सप्लाई हुआ है, कौन सा डोजेज फॉर्म है, कौन सा डोज है, सारी चीज़ें उसका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। नेक्स्ट फंक्शन इज क्लिनिकल फार्मेसी रिव्यू सर्विसेज टू इन पेशेंट्स। मीन्स जो भी हमको मेडिसिन दी जा रही है, हम दे रहे हैं पेशेंट्स को, उनका प्रॉपर क्लिनिकल रिव्यू करना है। किनको इनका रिव्यू बताना है? इन पेशेंट्स को बताना है ताकि वो किसी भी प्रकार का की गलती मत करें ड्रग्स को लेने में और कोई ड्रग इंटरैक्शन ना हो। नेक्स्ट इज ड्रग इंफॉर्मेशन एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिपोर्टिंग। अगर कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन हो रहा है किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन लेने से तो उसको भी प्रॉपर रिपोर्ट करना है एंड उनको सारी ड्रग रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देना है, सच एज द ब्रांड नेम, डोज क्या है, कौन से डोसेज फॉर्म में है, कितनी उसको मात्रा में लेना है और उसके क्या क्या पॉसिबल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ स्टेरिलाइज्ड फार्मास्यूटिकल्स, इंजेक्टेबल ड्रग्स, पैरेंटल प्रिपरेशन व्हेन मैन्युफैक्चर्ड इन हॉस्पिटल। ऐसे बहुत सारे लार्ज हॉस्पिटल्स होते हैं, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे जो आईवी प्रिपरेशंस होते हैं, इंजेक्टेबल ड्रग्स रहते हैं या पैरेंटल प्रिपरेशन होते हैं वो हॉस्पिटल में ही मैन्युफैक्चर होते हैं क्योंकि इनको बल्क में यूज़ किया जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड यूनिट होता है जहाँ पे पूरा असेप्टिक एरिया होता है, वहाँ पे ग्लव्स, एप्रन सब पहन के जाते हैं और एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वहाँ पे बिना एप्रन या बिना ग्लव्स के एंटर नहीं कर सकता है। नेक्स्ट फंक्शन है मैनेजमेंट एंड परचेज फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टोर्स। मीन्स जो हॉस्पिटल फार्मेसी है वो मेंटेन करके रखता है कि प्रॉपरली कैसे मैनेज हो रहा है और कैसे परचेजिंग हो रही है ड्रग्स की हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए, और ये भी मेंटेन करता है कि उनकी क्वालिटी प्रॉपर हो और कौन से सोर्स से जो आ रही है ड्रग्स उनको हम परचेज कर रहे हैं, कौन से ब्रांड से आ रही है, कौन सी कंपनी से आ रही है, एटसेट्रा। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ड्रग्स एंड मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड। इसमें प्रॉपरली हॉस्पिटल फार्मेसी में कैसे किसी ड्रग को स्टोर करके रखना है और कौन सी मेडिसिन आई है, कितनी मेडिसिन बिक चुकी है, कौन सी मेडिसिन वार्ड में गई है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है। एंड ऑल्सो डिस्कार्डिंग ऑफ द एक्सपायर्ड ड्रग्स। जो ड्रग एक्सपायर हो गई है उसको मेडिकल वेस्ट में कैसे डालना है, डिस्कार्ड करना है, उनका क्या करना है, वो भी हम हॉस्पिटल फार्मेसी का ही फंक्शन है। नेक्स्ट एंड द लास्ट फंक्शन इज पेशेंट काउंसलिंग। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फार्मासिस्ट या हॉस्पिटल फार्मेसी पेशेंट को काउंसल करता है ताकि वो प्रॉपर मेडिसिन ले सके, कोई मेडिसिन स्किप ना करे, उनको प्रॉपर ड्रग इंटरैक्शन के बारे में बताता है, बेनिफिशियल इंटरैक्शन के बारे में बताता है ताकि हेल्थ केयर अच्छा हो सके, हेल्थ केयर इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। हॉस्पिटल फार्मेसी का क्या मेन ऑब्जेक्टिव है, क्या एम हो सकता है हॉस्पिटल फार्मेसी का? सो फर्स्ट पॉइंट इज एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ द राइट मेडिकेशन। मीन्स हर कॉमन मैन, हर पेशेंट तक राइट मेडिकेशन पहुंच जाए और वो भी एक रीजनेबल कॉस्ट में, ये एंश्योर करवाता है हॉस्पिटल फार्मेसी। नेक्स्ट, टू प्रोफेशनलाइज द फंक्शनिंग ऑफ द फार्मास्यूटिकल सर्विस इन हॉस्पिटल। जो भी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज चल रही है हॉस्पिटल में उसको प्रॉपर तरीके से, प्रोफेशनलाइज्ड तरीके से फंक्शन करवाना है, ये भी हॉस्पिटल फार्मेसी का ही ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, टू प्लान,
ऑर्गेनाइज एंड इम्प्लीमेंट द पॉलिसीज ऑफ द फार्मेसी। जो भी फार्मेसी में प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जो भी पॉलिसीज मेंटेन हो रही है, उसको प्रॉपरली प्लान करना है, ऑर्गेनाइज करना है और इम्प्लीमेंट करना है। नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट विद अदर डिपार्टमेंट्स ऑफ द हॉस्पिटल। मीन्स अलग अलग जो डिपार्टमेंट होते हैं, गायनी डिपार्टमेंट, ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट, नर्सिंग डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट, इन सब के साथ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बना के रखना है हॉस्पिटल फार्मेसी को, ताकि हॉस्पिटल अच्छे से रन हो सके। नेक्स्ट इज टू परफॉर्म फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट ऑफ मटेरियल, परचेज एंड स्टोरेज ऑफ एसेंशियल आइटम्स। मीन्स ऐसे फंक्शंस परफॉर्म करना है जिसमें प्रॉपरली मटेरियल का परचेज हो सके। मटेरियल्स मीन्स सारी मेडिसिन एंड सारे ग्लव्स, एप्रन, सारे जो रिलेटेड, जो हॉस्पिटल में जो काम आते हैं उनके रिलेटेड जो भी सामान होता है उसको कैसे स्टोर करना है और उनको परचेजिंग कैसे करना है। नेक्स्ट इज टू मेंटेन स्ट्रिक्ट इन्वेंट्री ऑफ ऑल आइटम्स रिसीव्ड एंड इशू। जो भी आइटम्स रिसीव हो रहे हैं बाहर से, जो भी सामान हम वार्ड्स में या नर्सिंग डिपार्टमेंट या अदर डिपार्टमेंट को इशू कर रहे हैं, उसका प्रॉपर इन्वेंट्री बना के रखना है। नेक्स्ट इज टू काउंसिल द पेशेंट, मेडिकल स्टाफ, nurses and others involved in patient care on the use of drugs, possible side effect, toxicity, adverse drug effect and drug interaction etc. इसमें हमको पेशेंट को, मेडिकल स्टाफ को, जो नर्सेस हैं और ऐसे लोग जो पेशेंट के साथ में आए हैं, द अदर पर्सन्स इन्वॉल्व इन द हेल्थ केयर, उनको हमको ये जानकारी देना है कि ड्रग का कैसे यूज़ करना है, उनके पॉसिबल साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं, कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन या कोई ड्रग इंटरेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज टू सर्व एज अ सोर्स ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन ऑन ड्रग यूटिलाइजेशन। जो हॉस्पिटल फार्मेसी होता है वो ड्रग इंफॉर्मेशन का एक प्रॉपर सोर्स है, ताकि हमको ये पता चले कि हम प्रॉपर ड्रग का यूटिलाइजेशन और यूज़ कैसे कर सकें। नेक्स्ट इज टू ऑर्गेनाइज एंड पार्टिसिपेट इन रिसर्च प्रोग्राम्स, एजुकेशनल प्रोग्राम्स एक्सेट्रा। हॉस्पिटल फार्मेसी हॉस्पिटल्स में या अलग अलग जाके कैंप लगाकर ऑर्गेनाइज कर सकता है रिसर्च प्रोग्राम्स और एजुकेशनल प्रोग्राम्स। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू द वेरियस मेंबर्स ऑफ द पेशेंट टीम ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ ड्रग एक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड यूजेस। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो ऐसे मेंबर्स जो पेशेंट के साथ में आए हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग देना है कि आपको पेशेंट को ड्रग कैसे देना है, उनको एडमिनिस्टर कैसे करवाना है, उनका यूज़ कैसे करना है एट्सेट्रा। सो नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ अ हॉस्पिटल फार्मेसी। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होता है हॉस्पिटल फार्मेसी का? जो सबसे सीनियर होता है उनको हम द डायरेक्टर और डीन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट कहते हैं। उनसे नीचे होता है डायरेक्टर ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेस, इनका स्पेशलाइजेशन होता है एम फार्म विद फार्माकोलॉजी। उसके बाद नेक्स्ट उनसे जो नीचे होते हैं वो होते हैं फार्मेसी इंचार्ज। इसमें 5 टाइप्स ऑफ इंचार्ज होते हैं। पहला है डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, दूसरा है मैन्युफैक्चरिंग, थर्ड है क्वालिटी कंट्रोल, फोर्थ है ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज एंड ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड फिफ्थ इज मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर ड्यूटीज। जो फर्स्ट है डिस्पेंसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स, वो आउटडोर भी होता है और इंडोर भी होता है और इसमें बी फार्म या डी फार्म स्पेशलाइज्ड लोगों को रखा जाता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, इसमें स्पेशली सूटिक्स ब्रांच एम फार्म फार्मास्यूटिक्स वालों को लिया जाता है। नेक्स्ट इज क्वालिटी कंट्रोल, इसमें एम फार्म फार्मा केमिस्ट्री और क्वालिटी एश्योरेंस इन ब्रांच के स्टूडेंट्स को लिया जाता है। नेक्स्ट इज ड्रग मॉनिटरिंग सर्विसेज और ड्रग इंफॉर्मेशन सर्विसेज, ये प्रेफरेबली फार्माकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स होते हैं। एंड द लास्ट इज मेडिकल रिकॉर्ड्स एंड अदर ड्यूटीज, इसमें बी फार्म एंड डी फार्म वाले स्टूडेंट्स हो सकते हैं। नेक्स्ट इज इन पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऐसे पेशेंट जो कि एडमिट है उनके प्रति फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। तो फर्स्ट है इसमें सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया, इसका क्या क्या फंक्शन है या इसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट टू इंश्योर दैट द ऑल ड्रग्स आर डिस्पेंस्ड करेक्टली, ये इंश्योर करना है कि जो पेशेंट एडमिट है उनको प्रॉपर ड्रग डिस्पेंस हुई है या नहीं हुई है, और उनके ड्रग को मतलब कंट्रोल करना है उनके स्टोरेज एंड सप्लाई ऑफ ड्रग्स में। नेक्स्ट इज टू चेक फॉर द डोज एक्यूरेसी, पेशेंट्स को प्रॉपर कितने mg की ड्रग देना है या नहीं देना है वो प्रॉपर चेक किया जाता है कि किसी भी पेशेंट को कितने डोज की ड्रग डिस्पेंस की गई है। नेक्स्ट प्रॉपर रिकॉर्ड्स एंड बिल प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट मेडिकेशन, जो भी मेडिकेशन दिया गया है पेशेंट्स को उसका प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना है कि कौन सा मेडिसिन किस टाइम पे दिया है, और प्रॉपर बिल बना के रखना है जो भी पेशेंट के मेडिकेशन का बना है।
नेक्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट विद द अदर डिपार्टमेंट्स टू इंश्योर पेशेंट केयर। पेशेंट केयर को इंश्योर करने के लिए बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखना है। नेक्स्ट इज प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ अ न्यू पर्सनल रिगार्डिंग पॉलिसीज एंड प्रोसीजर ऑफ सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। मीन्स कोई भी अगर नया पर्सन आया है हॉस्पिटल फार्मेसी में तो उसको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जानी है कि वो सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में क्या क्या प्रोसीजर होते हैं उसको अच्छे से जान सके और क्या क्या पॉलिसीज है उस हॉस्पिटल फार्मेसी की वो समझ सके। नेक्स्ट है पेशेंट केयर एरिया। पेशेंट केयर एरिया में फार्मासिस्ट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? फर्स्ट है टू मेंटेन कॉन्टैक्ट विद नर्सेस हु आर इन्वॉल्व इन द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन टू द पेशेंट। ऐसी नर्सेस जो किसी भी पेशेंट को मेडिसिन दे रही हैं उनके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना के रखना है ताकि उनको टाइम टू टाइम इन्फॉर्मेशन मिल सके ड्रग के रिलेटेड। सेकेंड, टू एंश्योर दैट एडिक्वेट लेवल्स ऑफ सप्लाई आर मेंटेन। जो भी सप्लाई दी जा रही है अंदर वार्ड में वो एडिक्वेट होनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। Next is periodic review of drug administration to ensure that all the doses are being administered and recorded accordingly। मतलब बीच बीच में रिव्यू करना है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का कि प्रॉपर ड्रग दी जा रही है या नहीं और उनका प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट, टू प्रोवाइड इंस्ट्रक्शन एंड असिस्टेंट टू जूनियर फार्मासिस्ट विद डिफिकल्ट पेशेंट्स एंड न्यू प्रोसीजर। जो जूनियर फार्मासिस्ट होते हैं उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और उनको हेल्प करना है कि वो डिफिकल्ट पेशेंट्स और कोई भी नया प्रोसीजर हो रहा है उसके साथ वो डील कर सके। नेक्स्ट, डायरेक्ट पेशेंट केयर एरिया। इसमें हम फर्स्ट पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग इनटू हॉस्पिटल बाय द पेशेंट। मींस अगर कोई पेशेंट बाहर से मेडिसिन जो पहले से ले रहा है वो लेके आ रहा है तो उसको प्रॉपर आइडेंटिफाई करना है कि वो किस मेडिसिन को ले रहा है, किस बीमारी के लिए ले रहा है, एटसेट्रा। सेकेंड, ऑब्टेनिंग पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री कि वो पुरानी कौन सी दवा खा रहा है उसका हिस्ट्री जानना है। एंड प्रॉपर कम्युनिकेशन करना है पेशेंट से ताकि वो अटेंडिंग फिजिशियन को सारी जानकारी दे सके और वो उसके हिसाब से दवा उसको प्रिस्क्राइब करे। To assist in selection of drugs, selecting dosage form, patterns, schedule and assigning time of drug administration। मतलब असिस्ट करना है हमको फिजिशियन को कि वो कैसे ड्रग को सेलेक्ट करे, कौन से डोसेज फॉर्म में देना है, सॉलिड में देना है, सेमी सॉलिड में देना है, लिक्विड में देना है, आईवी देना है या किसी और अदर रूट से देना है। शेड्यूल क्या होना चाहिए, किस टाइम पे देना चाहिए एंड प्रॉपर व्हाट इज द टाइम ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, किस प्रॉपर टाइम में उस ड्रग को दिया जा सकता है। Next is monitoring patients for total drug therapy for effectiveness, side effect, toxicity and allergic drug reactions। इसमें हम प्रॉपर पेशेंट को मॉनिटर करना है, उनसे पूछना है कि जो वो ड्रग थेरेपी ले रहे हैं, जो मेडिसिन ले रहे हैं वो कितना इफेक्टिव है, उसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, क्या टॉक्सिसिटी हुई, कोई एलर्जिक ड्रग रिएक्शन तो नहीं हो गया। नेक्स्ट, काउंसलिंग पेशेंट्स ऑन मेडिकेशन विच आर टू बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेटेड। नेक्स्ट, काउंसलिंग पेशेंट ऑन मेडिकेशंस विच आर टू बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड। मतलब ऐसे पेशेंट्स जो खुद से मेडिसिन लेने वाले हैं डिस्चार्ज होने के बाद उनके बारे में उन पेशेंट्स को बताना है कि आपको ये मेडिसिन कैसे लेनी है। नेक्स्ट, जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या होती है एक हॉस्पिटल फार्मासिस्ट की? ट्रेनिंग एंड एजुकेशन फॉर फार्मासिस्ट, स्टूडेंट, नर्सेस, नर्सिंग स्टूडेंट, फिजिशियन एंड मेडिकल स्टूडेंट्स। ठीक है। नेक्स्ट इज टू प्रोवाइड द जनरल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग ड्रग्स टू द हॉस्पिटल स्टाफ एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मतलब सबसे पहले तो फार्मासिस्ट स्टूडेंट, जो नर्सिंग स्टूडेंट है, फिजिशियन और मेडिकल स्टूडेंट है, उनको ट्रेनिंग एंड एजुकेशन देना है प्रॉपर ड्रग्स के बारे में और डिस्पेंसिंग कैसे की जाती है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे की जाती है, उन सब के बारे में। और जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स और हॉस्पिटल स्टाफ है उसको जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना है रिगार्डिंग द ड्रग्स। नेक्स्ट, आउट पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आउट पेशेंट्स के लिए, जो कि एडमिटेड नहीं है, जो बाहर से आते हैं, दिखाते हैं डॉक्टर को, मेडिसिन लेते हैं और जाते हैं। फर्स्ट है सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया। इसका फर्स्ट फंक्शन है प्रॉपर टेक्निक्स शुड बी यूज्ड इन कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। प्रॉपर टेक्निक यूज होना चाहिए कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग में, क्योंकि वो आउट पेशेंट को दे रहे हैं तो वो वहाँ पे तो है नहीं, वो घर चले जाएंगे और कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए, इसलिए प्रॉपर तरीके से यूज करना है हमको कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग। नेक्स्ट, मेंटेनिंग प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स, रिकॉर्ड एंड बिलिंग। प्रेस्क्रिप्शन फाइल्स जो है उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रखना है, रिकॉर्ड बना के रखना है और प्रॉपर बिलिंग करके देना है पेशेंट्स को कि कौन सी मेडिसिन का कितना एक्सपेंस हुआ। नेक्स्ट, कीपिंग फार्मेसी एंड नीट एंड टाइडी मैनर। क्योंकि ये बाहर है, बाहर के पेशेंट्स के लिए है, तो इनको नीट एंड क्लीन होना बहुत ज़रूरी है।
नेक्स्ट, पेशेंट केयर एरिया में फार्मासिस्ट की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट है कीपिंग एडिक्वेट सप्लाई ऑफ ड्रग्स एंड अदर रिक्वायर्ड आर्टिकल्स। एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन करके रखनी है ड्रग्स की, ताकि कोई ड्रग की कमी ना हो और अदर आर्टिकल्स की भी कोई कमी ना हो। ऐसे बहुत सी चीज़ें होती हैं मेडिसिन के अलावा जो कि यूज़ होती है हॉस्पिटल में। इंजेक्शंस होते हैं, वायल्स होते हैं, मास्क होते हैं, ग्लव्स होते हैं, इन सारी चीज़ों की कमी नहीं होनी चाहिए। एडिक्वेट सप्लाई मेंटेन होना चाहिए। नेक्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यूली परचेज ड्रग्स एंड रिव्यूइंग पेशेंट्स मेडिकेशन हिस्ट्री। जो न्यू परचेज हुआ है ड्रग्स का, उनका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होना है और पेशेंट की मेडिकेशन हिस्ट्री का भी प्रॉपर रिव्यू होना है। नेक्स्ट इज ड्रग मॉनिटरिंग एंड पेशेंट काउंसलिंग एंड प्रिपेयर द आईवी मेडिकेशन। ड्रग की प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए कि उसको कैसे दिया जा रहा है, कौन सा डोजेज फॉर्म में दिया जा रहा है, शेड्यूल क्या है, टाइमिंग क्या है, एटसेट्रा। और प्रॉपर पेशेंट काउंसलिंग होनी चाहिए और प्रॉपर तरीके से आईवी मेडिकेशन बनाना है। नेक्स्ट इज जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फर्स्ट इज टू कोऑर्डिनेट ओवरऑल फार्मास्यूटिकल नीड्स ऑफ द आउटडोर सर्विस एरिया। प्रॉपर सारी फार्मास्यूटिकल नीड्स होनी चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए। नेक्स्ट, स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ ड्रग्स। प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, प्रॉपर हैंडलिंग होनी चाहिए ड्रग की। कार्डियो पल्मोनरी इमरजेंसी पार्टिसिपेशन। अगर कोई हार्ट रिलेटेड या लंग्स रिलेटेड इमरजेंसी है तो इसमें फार्मासिस्ट को पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। एंड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग फॉर फार्मासिस्ट मीन्स एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहिए और जो नए फार्मासिस्ट, जो नए स्टाफ है उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके। नेक्स्ट इज लोकेशन एंड लेआउट इन हॉस्पिटल फार्मेसी। लोकेशन और लेआउट एक हॉस्पिटल फार्मेसी का कैसा होना चाहिए। द फर्स्ट पॉइंट इज द फार्मेसी शुड बी लोकेटेड इन द हॉस्पिटल प्रेमाइसेस सो दैट पेशेंट एंड स्टाफ कैन इजीली अप्रोच। जो फार्मेसी है उसको हॉस्पिटल प्रेमाइसेस के अंदर होना चाहिए ताकि जो पेशेंट और स्टाफ है उन तक जल्दी पहुंच सके, इजीली पहुंच सके। नेक्स्ट, अगर कोई मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग है तो फार्मेसी को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे होना चाहिए, स्पेशली द डिस्पेंसिंग यूनिट। थर्ड इज आउट पेशेंट फार्मेसी शुड गिव प्लेजेंट अपीयरेंस। जो आउट पेशेंट फार्मेसी है वो प्लेजेंट दिखना चाहिए, वहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्टर्स लगे हो, हेल्थ केयर के कुछ मैगजीन्स रखी हो, एक प्रॉपर ग्लास का उसमें चैम्बर हो, कैबिनेट बना हो, सब स्टॉक्स वगैरह सब ड्रॉर और अच्छे से बना होना चाहिए। नेक्स्ट, मस्ट हैव इनफ स्पेस फॉर सीटिंग ऑफ पेशेंट्स हु हैव टू वेट फॉर मेडिसिन्स। कई बार भीड़ लग जाती है मेडिसिन लेने के लिए, ज़्यादा पेशेंट होने की वजह से, तो एक प्रॉपर सीटिंग होना चाहिए ताकि जो पेशेंट्स वेट कर रहे हैं मेडिसिन के लिए उनको वो बैठ सके वहाँ पे। और जैसे कि पहले कहा मैंने, एजुकेटिव पोस्टर हेल्थ एंड हाइजीन में और लाइट लिटरेचर मैगजीन वगैरह होना चाहिए वहाँ पर। नेक्स्ट, स्पेस मस्ट बी प्रोवाइडेड फॉर रूटीन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन, बल्क पाउडर, ऑइंटमेंट एक्सेट्रा। एक अलग से स्पेस, डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए, किनके स्टॉक सॉल्यूशन, बल्क पाउडर, ऑइंटमेंट के। नेक्स्ट इज फैसिलिटीज। कैसी फैसिलिटी होनी चाहिए। फर्स्ट, जो स्मॉल हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे एक फार्मासिस्ट और एक रूम रिक्वायर होता है जहाँ पे डिस्पेंसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, एडमिनिस्ट्रेशन और अदर सेक्शन भी हो जाता है और जहाँ पे कंप्लीट फार्मास्यूटिकल हम प्रोवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सेपरेट रूम फॉर प्रिपरेशन ऑफ स्टेराइल प्रोडक्ट्स। ऐसे प्रोडक्ट्स जो कि 100% फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको बनाने के लिए एक डेडिकेटेड स्पेस होना चाहिए जहाँ पे हर कोई नहीं जा सकता, रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए और वहाँ पर ग्लव्स, एप्रन पहन के ही एंट्री की जाए। नेक्स्ट, ऐसे हॉस्पिटल जहाँ पे 200 से ज़्यादा बेड है वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होना चाहिए फार्मेसी एक्टिविटीज़ का, डिस्पेंसिंग के लिए अलग, मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग, कंपाउंडिंग के लिए अलग, पैकिंग के लिए अलग, एक्सेट्रा। नेक्स्ट, सेपरेट एरिया फॉर इन पेशेंट सर्विसेज। इन पेशेंट जो है उनके लिए एक अलग से फार्मेसी होनी चाहिए ताकि वो मेडिसिन हम अंदर दे सकें, और आउट पेशेंट के लिए अलग होना चाहिए ताकि वो मेडिसिन हम बाहर वालों को दे सकें। उसके अलावा यूनिट डोज डिस्पेंसिंग होना चाहिए, कंपाउंडिंग के लिए होना चाहिए, प्री पैकिंग एंड लेबरिंग रूम होना चाहिए, स्टोर रूम होना चाहिए, स्टेराइल प्रोडक्ट रूम होना चाहिए और आईवी बनता है जहाँ पे आईवी एडमिक्सचर रूम भी अलग से होना चाहिए। नेक्स्ट इज फ्लोर स्पेस रिक्वायरमेंट। मिनिमम 250 स्क्वायर फीट एरिया लगता है कोई भी हॉस्पिटल के लिए, ठीक है। और अगर कोई 100 बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे 10 स्क्वायर फीट पर बेड के हिसाब से होता है। अगर कोई 200 बेड का हॉस्पिटल है तो 6 स्क्वायर फीट पर बेड। एंड अगर कोई लार्ज हॉस्पिटल है 500 से ज़्यादा तो उसमें 5 स्क्वायर फीट पर बेड के अकॉर्डिंग होना चाहिए।
नेक्स्ट, द फ्लोर ऑफ द फार्मेसी शुड बी स्मूथ, इजीली वॉशेबल एंड एसिड रेसिस्टेंट। स्मूथ होना चाहिए, इजीली वॉशेबल होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या ड्रग्स गिरते पड़ते रहते हैं, तो सफाई बहुत ज़रूरी है। और कोई ड्रग्स होते हैं जो एसिडिक नेचर के होते हैं, तो अगर वो गिर जाएंगे उससे फ्लोर ख़राब हो जाएगा तो अनप्लीजेंट दिखेगा, इसलिए जो फ्लोर होते हैं उनको एसिड रेसिस्टेंट होना चाहिए। नेक्स्ट, ड्रेन शुड बी प्रोवाइडेड इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन। मीन्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्शन है वहाँ पे प्रॉपर ड्रेन होना चाहिए, ताकि हम कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट को वहाँ पे जो लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट है उसको ड्रेन कर सकें या फेंक सकें। नेक्स्ट, वॉल्स जो होती है वो स्मूथ होनी चाहिए और लाइट कलर में पेंट होना चाहिए, उससे फार्मेसी थोड़ी बड़ी दिखेगी। द वुडन कैबिनेट इज इनेमल्ड और लेमिनेटेड। जो वुडन कैबिनेट होते हैं जहाँ पे सामान रखते हैं, ड्रग्स रखते हैं, वो प्रॉपर इनेमल्ड होना चाहिए या फिर लेमिनेटेड होना चाहिए। नेक्स्ट, What are the usual equipments required in hospital pharmacy? पहला है प्रिस्क्रिप्शन केस, जिसमें हम प्रिस्क्रिप्शन रखते हैं। ड्रग स्टॉक कैबिनेट मीन्स जो ड्रग को हम स्टॉक करके रखें, पहले से स्टोर करके रखें, उसके लिए अलग से एक कैबिनेट होना चाहिए जिसमें प्रॉपर शेल्फ और प्रॉपर ड्रॉर हो। नेक्स्ट, सेक्शनल ड्रॉर कैबिनेट होना चाहिए कबर्ड बेस के साथ। मीन्स कबर्ड होना चाहिए जिसमें अलग अलग सेक्शन बने हों हर मेडिसिन को अलग अलग रखने के लिए। नेक्स्ट इज वर्क टेबल एंड काउंटर्स। वर्क टेबल होना चाहिए यहाँ पे मेडिसिन दी जा सके और काउंटर जहाँ से डिस्पेंस किया जा सके। सिंक विथ ड्रेन बोर्ड, ऐसा सिंक होना चाहिए जिसमें हम कोई भी मेडिकल वेस्ट है, जो लिक्विड मेडिकल वेस्ट है, उसको हम ड्रेन कर सकें। नेक्स्ट इज कैबिनेट टू स्टोर मोटार्स एंड पेसल। मीन्स ऐसे कैबिनेट होना चाहिए जहाँ पे हम कंपाउंडिंग जो कर रहे हैं तो उसके लिए हमको मोटार पेसल की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए एक अलग से कैबिनेट होना चाहिए। फिर ऐसे जो प्रोडक्ट्स हैं जिसमें ग्लास यूटेंसिल, फ्लास्क, फनल, बीकर, उसको रखने के लिए एक अलग जगह होना चाहिए। एक रेफ्रिजरेटर होना चाहिए बड़ी कैपेसिटी का, जहाँ पे हम आईवी जो प्रिपरेशन है उसको रख सकते हैं। नारकोटिक्स के लिए एक अलग ड्रॉर होना चाहिए जो कि लॉक्ड होना चाहिए, क्योंकि नारकोटिक्स का क्या होता है, मिस यूज होता है कई बार, इसीलिए उसको लॉक करके रखना है अलग से। फिर एक ऑफिस डेस्क होना चाहिए टेलीफोन कनेक्शन के साथ, और एक फाइल कैबिनेट होनी चाहिए। उसके अलावा एक शेल्फ स्पेस होना चाहिए फार्मेसी लाइब्रेरी का, मतलब एक स्पेस होना चाहिए जहाँ पे जो बाहर से लोग आए हैं वो बैठ के लाइट लिटरेचर या हेल्थ रिलेटेड मैगजीन पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, डिस्पेंसिंग विंडो फॉर नर्स एंड आउट पेशेंट्स। एक विंडो होनी चाहिए, खिड़की ऐसी होनी चाहिए जिसमें फार्मासिस्ट नर्सेस को और आउट पेशेंट्स को ड्रग दे सके। नेक्स्ट, पर्सनल और स्टाफ रिक्वायरमेंट्स। बेड के अकॉर्डिंग कितने फार्मासिस्ट लगते हैं हॉस्पिटल्स में। अगर 50 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 3, 100 बेड्स का हॉस्पिटल है तो 5, 200 बेड्स है तो 8, 300 बेड्स है तो 10 फार्मासिस्ट, और 500 बेड का हॉस्पिटल है तो 15 फार्मासिस्ट। नेक्स्ट, व्हाट आर द फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ हॉस्पिटल फार्मासिस्ट। इसमें फर्स्ट है प्रॉपर टेक्निकल नॉलेज ऑफ ड्रग्स एंड देयर एक्शंस। सो जो फार्मासिस्ट है उसको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए केमिस्ट्री में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कि किस रूट से ड्रग को दिया जाना है, स्टेबिलिटी एंड अदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ड्रग्स, and should be able to provide information and assistant in proper handling of drugs। मतलब उसके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए और उसको ड्रग को कैसे हैंडल करना है वो आना चाहिए। जैसे कोई ड्रग्स होते हैं जो कि बहुत ही डेलिकेट होते हैं, रेडियो आइसोटॉप्स होते हैं, कोई एसिडिक होते हैं, तो उन ड्रग्स को कैसे हैंडल करना है वो एक फार्मासिस्ट को पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसीजर। मतलब ऐसे ड्रग्स जो कि बड़े क्वांटिटी में रिक्वायर होते हैं, जो हॉस्पिटल्स होते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में लार्ज क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं, तो वो कैसे बनाना है, हॉस्पिटल से बनेगा या बाहर से आएगा, तो सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, लेबर कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट सबको फार्मासिस्ट को इवेल्युएट करना आना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉलेज ऑफ कंट्रोल प्रोसीजर्स। मतलब जो भी ड्रग परचेज हुआ है उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन होना चाहिए कि वो अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, स्टैंडर्ड क्वालिटी का है या नहीं, और फार्मासिस्ट है उसको थॉरो नॉलेज होना चाहिए कि वो जो क्वालिटी प्रोडक्ट है वो अच्छा है या नहीं, और स्टैंडर्ड प्रिस्क्राइब जो दिया गया है किसी भी बुक में, ऑफिशियल कंपेंडिया मतलब IP वगैरह है, उसमें प्रॉपर दिया गया है क्वालिटी, उसको मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। नेक्स्ट इज पार्टिसिपेशन इन रिसर्च एक्टिविटी। मीन्स फार्मासिस्ट को रिसर्च एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना चाहिए ताकि यूजफुल फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन बन सके और किसी भी ड्रग का प्रॉपर प्रिजर्वेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्टेबलाइजेशन और थेराप्यूटिक इफेक्ट को इंक्रीज किया जा सके। Next and the last is teaching training program. Pharmacist should organize teaching training program to drug dose, calculation of dose, prescription कैसे लिखते हैं, ये सारे हमको
नए जो फार्मासिस्ट और स्टूडेंट्स हैं उनको हमको बताना है। तो ये सारे हैं फार्मासिस्ट के फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज। सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू।